हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ देखो किचन की सफाई करने। और मैंने रक्षाबंधन पे थोड़ी नहीं कर पाई थी सफाई, तो किचन चौके बहुत काम हो गया था और हस्बैंड की वजह से नहीं कर पाई। तो जन्माष्टमी आने वाली है तो मैंने सोचा मैंने कि अपनी किचन ज़रूर सफाई करूँ, क्योंकि उनके लिए भोग वगैरह सब कुछ बनेगा और किचन तो हमेशा साफ़ होने चाहिए। तो मैंने सारे कप बर्तन वगैरह सब और साफ़ करने के लिए निकाल के रख लिए हैं। तो मैं कर रही हूँ साफ़। पहले करूँगी कांच के और वैसे बर्तन जो के साफ़ कर करके बाहर रख दूँगी। और तो कांच वगैरह के और जैसे मतलब जब किचन में है ना, पता नहीं ये चिकनाई ना बहुत जम जाती है। हम करते ही रहते हैं साफ़, फिर भी कितना भी करो तब भी चिकनाई वगैरह जम जाती है। गिलासों पे कप वगैरह जो यूज रहते हैं तो वो तो साफ़ रहते हैं, और जो मतलब यूज नहीं कर पाते तो उन पे बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो मैं उनको ना मैं साबुन से उन्हें सबसे पहले साफ़ कर करके रख दूँगी। और बहुत जल्दी जम जाती है। हम किचन में थोड़ा बहुत या हफ्ते भर 15 दिन के लिए महीना भर के लिए रुक जाएं तो हल जम जाती है। तो मैं सबसे पहले जो है मेरे बर्तन कांच वाँच के वो मैंने साफ़ कर लिए हैं, और कप वगैरह और जो सारे तो वो मैं साफ़ करके बाहर रखती जा रही हूँ। और क्योंकि जब सारा खाली हो जाएगा तो मैं फिर इसकी सफाई करूँगी और जाल वगैरह जो लग गए हैं वो हटा दूँगी। इतने में इनका पानी वगैरह जो भी है वो निचुड़ जाएगा और अच्छे से पोंछ के मैं रख दूँगी। तो मैं रखती जा रही हूँ। देखो इस जगह मैंने बाहर साफ़ कर लिया है तो मैं रखती जा रही हूँ। और मैंने सारे ये साफ़ कर करके रख दिए, जो बड़े बड़े थे उनको भी, और वैसे बर्तन हैं जो सारे मैं साफ़ कर करके रख दे रही हूँ। इसमें दूध है, क्योंकि दूध अभी मैंने गर्म नहीं किया। मैंने कि किचन साफ़ करके जब मैं गर्म करूँगी तो मैं उसको फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो ख़राब हो जाएंगे। और ये प्लास्टिक के बर्तन है तो मैं भी इन्हें भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि इनमें भी देखो बहुत सारी चिकनाई वगैरह जम गई है तो जल्दी से छूटते नहीं हैं। वैसे मैंने पोंछने जा रही थी तो छूट ना रहा नहीं था, तो इस वजह से मैंने निर्भय से डाल के इनको अच्छे से रगड़ के और धो धो के रख दूँगी। वैसे देखो सारा सामान दाल वगैरह भरी रखी है, लेकिन मैं ऊपर से इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ करूँगी जिससे कि पानी ना जाए इनमें। तो मैं इन्हें अच्छे से और धो धो के रखती जा रही हूँ, और पानी बिल्कुल नहीं जाने दे रही हूँ इसमें। और देखो दाल भरी पड़ी है इसमें, देखो इस तरीके से। तो मैं इनको अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि मैंने सामान पहले ही मंगा लिया था त्योहार की वजह से, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाले थे तो मैंने रक्षाबंधन से पहले ही ये सामान मंगा लिया और मंगा के डिब्बों में भर दिया। और भरने के बाद में मैंने कि जब भी टाइम मिलेगा मुझे, जब मैं इनको साफ़ करके रख दूँगी। वैसे मैं त्योहार पे ही साफ़ कर देती हूँ सारा कुछ, अपने हस्बैंड की वजह से मैंने ये नहीं कर पाई, क्योंकि उनका भी बहुत काम था, दवाई ले जाना दिलवाना, और बहुत असर जब घर में हस्बैंड रहते हैं ना तो बहुत सारा काम फैल जाता है, बहुत सारा रहता है। तो वो उनके लग गई थी ना, तो घर पे ही थे था, तो इस वजह से मैं उनके काम में लगी रही। और देखो चिकनाई छूट नहीं रही है तो ना मैंने एक बुरुच रख रखा है, जो कि अंदर चिकनाई भर जाती है ना तो हम निरमा डाल के और निरमे से साफ करके उसे निकाल देते हैं। तो इसलिए मैंने वो अच्छा सा ब्रुश रख रखा है, एक कोलगेट करने वाला। तो रोटी का टिफिन है ये ना, तो मैं इसे भी अच्छे से धो के रख दूंगी, क्योंकि रोटी का टिफिन इतना गंदा हो जाता है जिसे तो दूसरे तीसरे दिन मैं साफ करती रहती हूँ। तो देखिए किस तरीके से मैंने सारे बर्तन यहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं और सारे साफ कर लिए हैं। तो ये मसालदानी का डिब्बा था, उसमें मसाला भरा हुआ था, तो ऊपर से बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं इसे भी साफ कर दूंगी और इसे सुखाने रख दूंगी। तो सुखाने रखने के बाद कुछ मेरे कपड़े पड़े हुए थे, मैंने कि जब तक सूखेंगे तो तब तक मैं इन कपड़ों को थोड़ा सा निकाल दूँ। तो मैंने ये कपड़े सारे निकाल दिए। उसने निकालने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ ये जाल वगैरह हटाने के लिए। तो मैं ऊपर से सफाई कर रही हूँ और नीचे से कुछ थोड़ा सा सामान रह गया है। तो जाल वगैरह तो थोड़ा ही साथ एक आध दो था, तो मैंने ऐसे ही हटा दूंगी इसे। तो देखो इसमें मैंने नमक रख रखा है, और ये अब बहुत अच्छा रहता है नमक। ये हमें कोने में कमरे में जैसे किचन में हम एक गिलास में और अच्छी तरीके से उसमें नमक भर के रख दें और लाल कपड़े से ढक के रख देते हैं, तो जो भी हमारे किचन में जो सामान होता है तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। जो नकारात्मक होती है वो अंदर नमक सोख लेता है। तो मैं इसी तरीके से थोड़ा एक आध दो जाल था
तो मैं चढ़ गई हूँ स्लिप पे ऊपर। और चूँकि ऊंचा है बहुत ज़्यादा, और ये मेरा जो हटाने वाला है तो छोटा भी हो गया है कुछ, इसमें तनते ये पाइप का था तो नीचे का पाइप इससे टूट गया है, तो इसलिए छोटा पड़ रहा था। तो मैं स्लिप पे चढ़ के मैंने, और ये 2-4 जो जाल थे मैंने हटा दिए। और कभी भी कहीं पे भी जाल लग जाए तो हमें जालों को कभी भी घर में नहीं होने देना चाहिए, तुरंत की तुरंत हटा देने चाहिए। जैसे कमरे में कहीं पे भी, तो मैं जाल जब पड़ जाते हैं तो मैं तुरंत की तुरंत हटा देती हूँ और जाल नहीं रहने देती। देखो मैंने ये पिन्नी बिछा रखी, कितनी गंदी हो गई है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा दिन नहीं हुए अभी मैं ये सफाई करे हुए, ज़्यादा 15 दिन महीना भर ही हुआ है। और देखो कितना गंदा हो गया है। और मैं इस पर पिन्नी बिछा के रखती हूँ, क्योंकि नीचे से स्लिप थोड़ी सही नहीं चिकनी हुई है ना, तो थोड़ी मिट्टी मिट्टी झरती थी, तो मैंने इसमें ये पिन्नी बिछा दी है। और ये बहुत अच्छी है पिन्नी, इससे स्लिप हमारी गंदी नहीं होगी ज़्यादा। और हम इसे अच्छे से, जो भी गंदा हो जाता है इसी पे रहता है, तो हम इसे अच्छे से साफ़ कर देते हैं। मैंने पानी में निरमा डाला और निरमे में कपड़े से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके हाल की हाल तुरंत दूसरे पानी से इसमें साफ़ करती जा रही हूँ। तो मैंने देखो अच्छे से रगड़ रही हूँ, क्योंकि जम चुकी है ना वो चिकनाई, देखो कितनी करी तरह से जमी है चिकनाई। और किचन में ही ज़्यादातर जो हम सब्जी वगैरह छोंकते हैं ना, तो वो ऊपर ही जाता है और ऊपर इस तरीके से जम जाता है। देखो मैं इतनी कर तरह से और निरमा डाल के मैं छुटा रही हूँ ना, तो बड़ी मुश्किल से छूट रहा है, कस कस के इसे रगड़ के सारा साफ कर रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से, इस तरफ से मैंने साफ कर लिया है। और थोड़ा उधर, और मेरे नीचे पैर भी फिसल रहे हैं क्योंकि नीचे भी पानी फैल चुका है। तो मैं बड़े आराम से खड़ी हूँ ना, मैं थोड़ा मैंने कि हल्का शरीर है तो मैं कर लेती हूँ ऊपर ऊपर चढ़ के, नहीं तो मैं ऊपर चढ़ के मैंने कर लिया है। और अच्छे से सूखे कपड़े से मैंने एक बार और पोंछ दिया। तो इस तरह की पिन्नी है, देखो मैंने, देखो दिखा रही, इस तरीके से पिन्नी है। और मैं इसको इसी को बिछा के रखती हूँ ऊपर, तो सारा कुछ जो गंदगी वगैरह इस पे ही जम जाती है। और मैं इसको जब भी गंदा हो जाता है तो इसको साफ कर देती हूँ। तो मैं सारा सफाई कर दी, ऊपर की जो बर्तन मेरे सूखे हुए थे ना, तो मैं उनको अच्छे से चिन दूंगी। जो कि बड़े बड़े डिब्बे हैं वहीं की मैं तुरंत की तुरंत हाल चिन दूंगी। तो मैंने सारा सामान ऊपर लगा दिया है, जो नमक वगैरह थे मंगाती हूँ ना, तो राशन एक साथ इकट्ठा मंगा लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठे में देखो बरकत भी होती है, घर भी भरा रहता है। तो मेरा महीने पे तनख्वाह मिलती है, मैं जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बीच में तो हमारे पैसे पैसे भी ख़त्म और कोई टेंशन नहीं रहती, जो कि हमें के बीच में मंगाना पड़े सामान। तो इसी वजह से मैं इकट्ठा ही मंगा के रख लेती हूँ। तो जैसे ये कांच वाँच के हैं तो वो भी लगा दूंगी, जो कि कप वगैरह हैं, जो कटोरियाँ वगैरह हैं कांच की, तो उन्हें लगा के रख दूंगी अच्छे से। और जैसे ये साबुन वगैरह है, इनको भी मैं यहीं लगा के रखती हूँ, इन्हें डिब्बे में भर के नहीं रखती, क्योंकि महक आने लगती है ना इस वजह से। तो मैंने ऊपर का सारा सामान सेट कर दूंगी, जो भी हैं बड़े बड़े बर्तन डिब्बे, जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो भी मैं ऊपर रखती हूँ। तो उन्हें भी मैंने रख दिया है और रख के मैं आ गई नीचे। तो सारी किचन की कर दी मैंने सफाई। और देखिए अब नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और हो चुकी है मेरे घर की सफाई किचन की। और मैंने सारे घर की सफाई कर दी। आज सुबह से लग रही हूँ मैं इतनी परेशान हो गई बहुत ज्यादा, और 1-1:30 बज रहा है, सुबह से 4 बजे से लगे लगे। और त्योहार का टाइम था तो मैंने कहा घर की थोड़ी सफाई कर दूँ। और किचन तो मेरी सबसे ज्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने कर ली है सफाई सारी। और अब मैं जा रही हूँ चाय पानी करने के लिए, पीने के लिए, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। और अब गर्मी पड़ रही इतनी तेज बहुत ज़्यादा, तो लेकिन मेरी आदत है चाय पीने की, तो मैं चाय पीऊँगी। और आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।